विल्म्स ट्यूमर का दूसरा नाम नेफ्रोब्लास्टोमा है. इट अराइजेज फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट. तो ये एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू से राइज करता है ये ट्यूमर, और इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, एपिथेलियल एलिमेंट और कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट. ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है. इट इज़ लोकेटेड इन वन ऑफ द पोल ऑफ द किडनीज़. ये कई बार बायलेटरल होता है 5% केसेस में, एंड ये अकर होता है इन द फर्स्ट 4 years ऑफ द लाइफ. अब इसकी पैथोलॉजी क्या है? ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिकली. ग्रोस में होता है ये सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, फ्लैशी होता है, पिंक वाइट इन कलर होता है, ऑफन विद हेमरेजिक एरियाज. एंड माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है कि एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं किसमें? ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलाई में. अब किडनी है उसमें ग्लोमेरुलाई है, ट्यूब्यूल्स है उसमें क्या होता है? मेलिग्नेंसी होती है विद एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स विच एग्जिस्ट साइड बाय साइड. वन ऑफ द टाइप्स इज़ यूजुअली प्रोमिनेंट. अब टाइप्स में आता है फेवरेबल हिस्टोलॉजी एंड अनफेवरेबल हिस्टोलॉजी. फेवरेबल हिस्टोलॉजी में आता है विल्म्स मीन्स विदाउट एनाप्लास्टिक सेल्स फीचर्स, एंड अनफेवरेबल में आता है विल्म्स मीन्स विद एनाप्लास्टिक फीचर्स. अब आता है हिस्टोलॉजिकल टाइप्स, जिसमें आता है, आप स्किप भी कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू रिमेंबर देयर आर 3 टाइप्स: सिस्टिक नेफ्रोमा, मेसोब्लास्टिक नेफ्रोमा एंड नेफ्रोब्लास्टोमा विच इज़ विल्म्स ट्यूमर इटसेल्फ. ये स्प्रेड होता है ब्लड के थ्रू. कहाँ पर? लंग्स में, लिवर में, एंड रेयरली टू बोन्स. इसके 3 फीचर्स मोस्ट कॉमन है विच मेक्स इटसेल्फ अ ट्रायड, दैट इज़ मास, फीवर एंड हेमेचूरिया. बट डिटेल में अगर हम जाएँ तो फीवर इट मे बी ड्यू टू ट्यूमर नेक्रोसिस. हेमेचूरिया एक ग्रेव साइन है एज इट सिग्निफाइज रप्चर ऑफ ट्यूमर इनटू रीनल पेल्विस. मास एब्डोमेन इज द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन. मास इज स्मूथ, मोबाइल, फर्म और हार्ड, लोबुलर, located in loin, which moves with respiration, bimanually palpable, ballotable, with dullness in the renal angle and resonant band in front. Hypertension and congenital anomalies and syndromes. Staging of विल्म्स ट्यूमर कैसे होती है? 5 स्टेजेस होती हैं इसकी, 1 2 3 4 5. फर्स्ट इज़ कि ये किडनी तक कन्फाइंड है. सेकंड इज़ किडनी तक कन्फाइंड, किडनी के आगे है, बियॉन्ड किडनी, बट कैन बी एक्साइज कम्प्लीटली. तीसरा है कि लिम्फ नोड्स की रिसेक्शन के बाद रेसिडुअल डिजीज़ होती है. फोर्थ इज़ ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस एंड फिफ्थ इज़ बायलेटरल डिजीज़. इन्वेस्टिगेशंस में आ जाता है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, सीटी स्कैन एब्डोमेन, आईवीयू, रीनल एंजियोग्राफी, एक्सरे ऑफ एब्डोमेन जहाँ पर क्या क्या दिखता है, एक्शियल पेरिफेरल क्लासिफिकेशन इज डायग्नोस्टिक, एमआरआई. डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाता है एड्रीनल ट्यूमर, रीनल सिस, रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर एंड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़. मैनेजमेंट में आ जाता है नेफ्रेक्टमी, पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी इन केस ऑफ यूनिलेटरल ट्यूमर्स. बायलेटरल केसेस में बायलेटरल पार्शियल नेफ्रेक्टमी होती है. कीमोथेरेपी होती है, दैट इज एक्टिनोमाइसिन डी, विनक्रिस्टीन एंड डॉक्सारुबिसिन. पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी इज़ लोकली इनऑपरेबल केसेस एंड कीमोथेरेपी दी जाती है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.